क्या कर रहे हो साहब? टूट जाएगा सामान। अच्छा एक मिनट सेठ जी, एक मिनट। तुमने तो कहा था कि इसमें कच्चा बनियान है। आजकल क्या तुम कच्चा बनियान कांच के बना रहे हो जो टूट जाएंगे? नहीं बेटे, मेरे बेटे ऐसा कुछ नहीं है। ये लो 500 रुपए पकड़ो। ठीक है। अब सुनो, क्या है कि वो रास्ते में जो आदमी मिलेगा ना, वो तुमसे पूछेगा कि क्या आप प्रेग्नेंट हैं? तो आप दोनों को जवाब देना है कि बच्चे की आज डिलीवरी है। भैया क्या ये बकवास करने को क्या मतलब है? अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, वो जो क्लाइंट है ना उसको मजाक पसंद है। अरे ये कैसा मजाक है सेठ जी कि हम प्रेग्नेंट हैं? 500 रुपए वापिस करो। अरे नहीं, अबे 500 रुपए खुद ही चले जाएंगे। बेवकूफ, अनपढ़ आदमी, जाहिल। सॉरी बोल अंकल से। सॉरी सेठ जी, सॉरी। ठीक है, हो जाओ। चलो निकलो बेटे। एक मिनट सेठ जी, एक मिनट। ये तो बताओ वो आदमी कहाँ मिलेगा? यस पॉइंट। गंदे नाले के ही बाजू में एक तो बबूल का बड़ा सा पेड़ है, हाँ? तो जिसके कांटेदार डालियों पर चमगादड़ उल्टे लटके रहते हैं। घंटी तो ठीक करवा ले तू। ठीक बा करते करते तूने 7-8 साल बिता दिए। आइए ना, आइए आप लोग। हेलो अंगूरी जी। हेलो अनीता जी। वो सारी वो हम आपको देखे ना ही, वो हम थोड़ा ब्लैक हो गए थे। ब्लैक तो चाचा जी की आंखें हो गई हैं, आप ब्लैंक कहना चाह रही हैं। ऐसा ही पकड़े हैं। कोई बात नहीं, वो तो मैं भी हो जाती हूँ कभी कभी। एनीवेज, इनसे मिलिए, ये है मिस्टर गुलाटी, कोठरी क्लब के प्रेसिडेंट। और मेरा दोस्त भी है। नमस्ते नमस्ते, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुआ। खुशी तो हमें भी बहुत होगी जब हम आपके पतिदेव मिस्टर मनमोहन तिवारी जी को अवार्ड से सम्मानित करेंगे। क्या बात कर रहे हैं? अब हम रिलेटिव के भैया ऐसा कहा किए? अंगूरी जी, ये अवार्ड शहर के सबसे आदर्श नागरिक को दिया जाता है। और ज्यूरी होने के नाते जो है इसने बिल्कुल सही फैसला लिया है। मिस्टर गुलाटी, अगर मैं तिवारी जी की लाइफ को 2 लाइन में डिस्क्राइब करूं ना, तो मैं कहूंगी कि बहुत ही सिंपल से सीधे साधे से इंसान है, जो अपने बिजनेस के अलावा और किसी बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। सच्ची? जी भाभी जी, मैं आपके इस फैसले की दाद देता हूँ, और भाभी जी आपको मैं बधाई देता हूँ। थैंक यू। वो कहा है कि सच्ची हमको तो अब विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमरे रिलेटिव के भैया को अखरोट मिलने वाला है। वो अवार्ड होता है बहू। ऐसा ही पकड़े हैं। वो जैसे आएंगे ना, हम ना उनको ये गुड न्यूज दे देंगे। वो गुड न्यूज होता है अंगूरी जी। सही पकड़े हैं। हाय दी, आप इतना खुशी का खबर लाए हैं, हम चाय नाश्ते का इंतजाम करते हैं। बैठिए। अरे ओ बाबूतिये, जरा सुन। देखिए, मेरी बेइज्जती करके तो बड़ा मजा आ रहा होगा आपको। You must be getting that sadistic pleasure. नहीं ऐसी बात नहीं है। क्या है, ये जो हमारा पेशा है ना, इसमें एक तरह की बदतमीजी है, क्योंकि कच्चे बनियान का पेशा है ना, अब हम लखनवी अंदाज की मतलब भाषा में तो नहीं कह सकते ना, आइए भभूति जी, आइए तशरीफ का टोकरा फरमाइए वगैरह वगैरह। जरूरी नहीं है कि आप लखनवी अंदाज में ही बोलें, साधारण भाषा में भी आप इज्जत का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा है कि हम यहाँ पर भाषा की क्लास लेने नहीं बैठे हैं, धंधा करने बैठे हैं। ज्यादा बकवास मत कीजिए, वैसे हमारे 10 मिनट बर्बाद करके रख दिया आपने। ये पैकेट पकड़िए, इसे रामनारायण मार्केट में डिलीवर करना है। जी। क्या है इसके अंदर? अरे कच्चा बनियान है और क्या है। सॉरी,
जिन पे कच्चा बनियान है उन पे ये लेबल्स लगे हुए हैं, चमेली छाप कच्चा एंड बनियान। इस पे कोई लेबल नहीं है, दिस इज अनोनिमस। हाँ तो ठीक है, तुझे क्या लेना देना है? मुझे लेना देना है, हाँ? क्योंकि मुझे मालूम होना चाहिए कि इस डब्बे के अंदर क्या है, बिकॉज मैं ये डब्बा डिलीवर कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें नशीली दवाएं हैं जिसका धंधा हम करते हैं। अब बोल, क्या बोलता है तू? चखिए मत। देखिए, on a nicer note, मैं आपका मुलाजिम हूँ। मुलाजिम है तो क्या सर पे चढ़ के बैठेगा तू? एक बात कान खोल के सुन लीजिए, अगर इस डब्बे के अंदर कुछ भी उल्टा सीधा निकला तो आप और मैं दोनों ही जाएंगे जेल। हाँ ठीक है, ला यही खोल के दिखाते हैं कि इसकी- नहीं, एक मिनट, नहीं, इसकी जरूरत दिखाते हैं ना, नहीं, इसमें इसकी कच्चा जरूरत नहीं बनियान है। जरूरत नहीं है मुझे इसकी। मुझे आप पे भरोसा है, क्योंकि आपके गुर्दों में इतनी ताकत नहीं है कि आप मुझसे स्मगलिंग करवाएं, समझे? भाभी जी नमस्ते। जीते रहो, खुश रहो। क्या हुआ? भाभी जी जे मारो आशीर्वाद ना दो हमको। क्यों? क्योंकि जब तक तिवारी सेठ जैसे लोग इर्द गिर्द रहेंगे तब तक ना तो हम खुश रह पाएंगे, न चैन से रह पाएंगे, मर जाएंगे। ऐसे क्यों बोल रहे हो? हुआ क्या? पूरी बात बताओ एग्जैक्टली। भाभी जी ये देख रहे हो, जा डब्बो है ना तिवारी भैया ने दिया है तो हमको। हाँ तो ला दे, ये दो भाभी को। ओ माय गॉड, इसमें तो नशीली दवाइयां हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि इसमें नशीली दवाइयां हैं? अरे भाभी जी, मैं तो कच्चा बनियान की रग रग से वाकिफ हूँ। जैसे पैकेट मेरे हाथ में आया, मैंने टीका से कहा, यार टीका जी पैकेट इतना भारी क्यों है? हमने अपना दिमाग लड़ाओ, सोचो कि जा कच्चा बनियान को डब्बो इतो भारी कैसे हो सकता है। भाभी जी हमने जाको झटको। और कसम खा के कह रही हूँ भाभी, मैंने आप देखा ना ताव रामपुरी चाकू निकाला और पैकेट पे चला दिया। जा में जा मोटी मोटी नस्ली दवाइयां निकली रे। हाय दिया, हाय दिया, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? हमरे लड्डू की भैया नशीली दवाओं के डॉलर है का? आप डीलर कहना चाह रही हैं गुरी जी? ऐसा ही पकड़े हैं। क्या सुन रहे हैं हम तो यहाँ आए थे आपसे कल के प्रोग्राम के लिए पूछने कि हम क्या पहने, लेकिन ये सब सुनकर हमने तो भाभी जी सच्ची कह रहे हैं हम, झूठ ना बोल रहे हैं भाभी जी। हमको तो अपने आंखों पे विश्वास ना ही हो रहा है, और हमरे गले के नीचे बात ना ही उतर रही है कि हमरे लड्डू के भैया हमरे पति परमेश्वरी नशीली दवाओं का बिजनेस करते हैं। काम डाउन अंगूरी जी, आप प्लीज शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाए, कैसे शांत हो जाए? हम ना ही मान सकते बात है दिया। भाभी जी यही तो सोचने वाली बात है कि उस कच्चे के पास मेरा मतलब है सेठ जी के पास इतना पैसा आया तो कहाँ से आया? सही बात है यार, कच्चा बनियान के जलील धंधे में इतने सारे पैसे होते हुए कब भला? भाभी जी मुझे तो ये लग रहा है कि सेठ जी 2 नंबर का धंधा कर रहे हैं, ये 2 नंबर का पैसा है। आई दिया, हमरे लड्डू के भैया 2 ही नंबर ही है। हम उनको 1 नंबर समझते थे। ठीक है। स्टॉप, रोको रोको रोको, हो जा, रोको 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 रोको, आराम से रुक जाओ कर रहे थे यार, रुक जाओ ना, क्या चढ़ा दोगे गाड़ी? मेरा बस रहे तो रौन दूं आपको। कबूली चल। अरे क्या नाटक लगा रखा है आपने, ये जाने दीजिए ना प्लीज। नहीं का तो मैं नहीं पता का कि शहर में हाई अलर्ट है, को नशीली दवाओं की खेप इतने से गुजरने वाली है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि वो नशीली दवाओं का जो खेप है मैं लेके जा रहा हूँ? नहीं, चेक के बाद पता चलेगा ना। अरे इसके अंदर सिर्फ कच्चे बनियान है और कुछ भी नहीं है। वो भी देख के पता चलेगा। मनोहर काम पे लग जा बेटा, छोड़िए ना। यस। अपू सिंह जी
आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठहर जाओ ना, अभी डब्बा खोलन दो तो वो अप्पा चप्पा डब्बा करेंगे। गॉड, ओ माय गॉड। सर बाकी सब बॉक्सेस के ऊपर चमेली छाप कच्चा बनियान लिखा है, लेकिन इस बॉक्स के ऊपर कुछ नहीं लिखा है सर। ये पैकेट नशीली दवाओं का पैकेट है। अब मुझे चढ़ा दो सूली पे। मन तो कर रहा हूँ, नहीं हमारा मतलब है कि हमें तो ना ट्राई तो करने दो, पहले खोल के देखें तो फिर है का नहीं है। अपू सिंह, जैन साहब, जय हिंद। ये किसके साथ उलझ रहे हो? ना उलझना रहे, चेकिंग चल रही है, चेकिंग। तुम्हें क्या लगता है ये आदमी नशीली दवाइयों की खेप लेकर आएगा? ये आदमी आओ नहीं मतलब हो सकता। कमिश्नर साहब, आजकल आपके शहर में शरीफ आदमी का निकलना मुश्किल हो गया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं विभूति नारायण मिश्रा, आप जाइए। थैंक यू। अपू तुम मेरे साथ आओ। मनोहर तुम यहीं रुको। यस सर। का कह रहे सुना तो। अरे वाह आगे ड्रामा शुरू कर दो आगे सीढ़ी आगे। अरे सोफे में, अरे यार सोफे पे करना, कोई करना है जमीन पे कर जा, जमीन पे। अरे नहीं चाचा जी, मुझे एक्टिंग में कोई अवार्ड नहीं जीतना है। मैं सोफे पर ही ठीक हूँ और जमीन पे गिर के अपने कपड़े नहीं गंदे करूंगी। सच बता रहा हूँ, अगर तू एक्ट्रेस होती ना तो प्रोड्यूसर्स की नाक से तेजाब निकाल देती थी। अरे चचा, ड्रामे पे फोकस कर लो। वो कच्चा मेरा मतलब है सेठ जी आ जाएंगे जल्द से। ड्रामा। अब अंगूरी जी, आपको अपना डायलॉग तो याद है ना? हाँ हमको याद है। वो आप हमसे मिलने आई थी, अब फिर अचानक से कोल्हापुर हो गई। अरे भाभी जी, वो कोल्हापुर नहीं कोलैप्स होता है। सही पकड़े हैं, अचानक से बेहोश हो गई। भाभी जी, कछु हम दोनों लायक भी कुछ हमारे लाने भी कछु डायलॉग वगैरह है क्या? ना, तुम लोग चुप ही रहो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेट्स स्टार्ट। हाँ आगे। क्या हुआ है अनीता जी को? क्या बहू, क्या हो गया तुझे? क्या हुआ भाभी जी को? क्या हुआ डॉक्टर साहब? अंगूरी क्या हुआ? अरे क्या कुछ बोलो ना यार, बताओ क्या हुआ भाभी जी को? अरे यार इतनी जल्दी पूछेगा तो कौन बताएगा, थोड़ा सब्र कर। सब्र क्या दुनिया के खेत में? ये बताइए क्या हुआ भाभी जी को? हम बताते हैं, चिची आई नहीं। वो कहा है कि अनीता जी हमसे मिलने आई रही और फिर अचानक से बेहोश हो गई। अरे यार, यही तो भाभी जी को हमने कितनी बार समझाया कि ये चिड़िया भोग लगाना बंद करो। अरे यार चिड़िया तो फिर भी भोग लगाती है, ये तो खाना सूंघती थी। मैंने कितनी बार कहा चमके खा। हमारा भी इस विषय में कई बार वार्तालाप हुआ भाभी जी से, लेकिन ये मानती नहीं थी हमारी बात। अरे देखिए, आप लोग गलत समझ रहे हैं। क्या गलत सोच रहे हैं? क्या आशय क्या आप? अरे तिवारी भैया, भाभी जी बेहोश जरूर हुई हैं, लेकिन कमजोरी की वजह से नहीं, दरअसल नशीली दवाओं का सेवन करती हैं। नशीली दवाओं का सेवन? हे भगवान, ये सुनने से पहले हमारे कान फट क्यों ना गए। भाभी जी नशीली दवाओं का सेवन करती थी और हमसे बताया तक नहीं भाभी जी ने। नशीली दवाओं का सेवन कौन कर रहा था? भाभी जी और कौन? शराब, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं कर रहे, सच कह रहे। देख लीजिए, ये देखिए साक्षात। अरे अनु, प्लीज डोंट गिव अप ऑन मी प्लीज। अनु प्लीज। अरे विभूति भैया, तिवारी भैया बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अनीता भाभी को नशीली दवाओं की लत लग गई है। जी में तो आता है आपके पिछवाड़े एक लत दे। भाभी जी की इस लत के जिम्मेदार आप हैं, आप। ओह शराब। हाय दिया, आप दोनों शट अप। वो बेचारी अनीता जी का हाल देखिए, और आप दोनों है कि झगड़े जा रहे हैं। अनु, my sweetheart, अनु प्लीज डोंट गिव अप ऑन मी। डॉक्टर, मेरे अनु को ठीक कर दीजिए, प्लीज। हाँ भैया, भाभी जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, लेकिन इन्हें फौरन नस्ली दवा का एक डोज देना पड़ेगा। हाय दिया डॉक्टर साहब, लेकिन नशीली दवाओं का डोसा आएगा कहाँ से? भाभी जी डोसा, अभी आपके सामने उन्होंने डोज बोला, आप डोसा बोल रही हैं। इट्स डोज भाभी जी, इट्स डोज। सही पकड़े हैं। नशीली दवाएं मिलेंगी कहाँ से? अब विभूति जी आप जाइए और जाकर ही नशीली दवाओं का ई डोज ले आइए, जाइए। भाभी जी आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं जाऊं और लेमन जूस ले आऊं। मैं कहां से लाऊंगा? तो वहीं से मिलेंगी जो इसका व्यापारी है नशीली दवाओं का। कौन? अरे अच्छा बनियान, तू किसी नशीली दवाओं के विक्रेता को जानता है? अरे हम खुद नशीली दवाओं के व्यापारी हैं।
हे भगवान, तूने हमें ये किस धर्म संकट में डाल दिया, हम क्या करें? माय गॉड, माय गॉड। हदिया, अनीता जी हिचकोले खा रही हैं। अनु बेबी, प्लीज डोंट हिचकोला ऑन मी प्लीज। अरे तिवारी भैया खड़े खड़े सोच क्या रहे हैं? जल्दी से नशीली दवा के डोज का इंतजाम करिए। देख रहे हैं भाभी की हालत बिगड़ती जा रही है। आप लोग मौके की नजाकत को नहीं समझ रहे हैं। ऐसा ना हो कि भाभी जी कोमा में चली जाएं। हम भाभी जी को कोमा में नहीं जाने देंगे। अरे यार, तो कोई नशीली दवा लेकर आओ ना। क्यों मेरी जवान बहू को ऐसे उसका सत्यानाश करने में लगे हुए हो? कम वक्त मारो। कहां से लाऊं मैं? होगा यार। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बेब्स, आर यू ओके नाउ? यस, आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट। भाभी जी, आप नाटक कर रही थी भाभी जी। नाटक? एक्चुअली में भैया बात ऐसी है रही है भैया कि आपने जो हमें कच्चो बनियान को डब्बो दिया होता ना, वो हमने रास्ते में खोल के देख लो। और हमने खोल के जब देखा तो हमें पता चल गया सेठ जी कि तुम क्या रायता फैलाने वाले हो। ये सोचकर टीका टिल्लू दौड़ते हुए भाभी जी के पास आए और हमने सब कुछ बता दिया ताकि तुम्हारे अच्छे से गुर्दे छील सकें। ओह माय गॉड, व्हाट वाज हैपनिंग बिहाइंड माय बैक? मतलब ये इंसान नशीली दवाओं का धंधा कर रहा था, किसी को खबर भी नहीं। तिवारी जी, आपको मॉडर्न कॉलोनी का आदर्श नागरिक का अवार्ड मिल रहा है। शुड बी ashamed of yourself, शर्म आनी चाहिए। थू है आपके ऊपर। सच्ची? का लड्डू की भैया का? हम आपको लड्डू की भैया नंबर 1 समझते थे, लेकिन आप ही 2 नंबर का काम करके 10 नंबर ही हो गए। तिवारी जी, आप इस बारे में क्या सफाई देना चाहेंगे? अब हम आपको क्या क्या बताएं भाभी जी। वो एक बड़ी बुरी रात थी, आंधी तूफान चल रहा था। हम जो उस घर की ओर आ रहे थे अचानक हाँ, तो नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा ना हमको। हम जब भी बाहर निकलेंगे तो लोग हमको बोलेंगे चिल्ला चिल्ला कर, ऊ देखो बटलर का बेबी जा रहा है। बटलर नहीं, स्मगलर होता है पगली। ऐसे ही पकड़ा है। पगली, हमने तुम्हें पहले बताया तो था, तुम्हें पता भी है कि कोई आदमी हमें ब्लैकमेल कर रहा है। हमारी बहुत सारी फोटोग्राफ्स उसके पास हैं। हाँ, तो हमको सच्ची सच्ची बताइए, आप कत्ल तो नहीं किए ना? अरे पगला गई हो क्या? तुम्हें मैं जानती तो, अरे हम तो एक मच्छर तक नहीं मार सकते। उस आदमी ने हमें अपने जाल में फंसा लिया है और अब वो हमसे अपनी मनमानी करवा रहा है। वो कहीं काल है का? हाँ, उठाइए स्पीकर पर डालिए। हेलो हेलो मिस्टर मनमोहन तिवारी। बस आई वुड लाइक टू से इन वन वर्ड, जस्ट फैंटास्टिक। हम समझे नहीं। मतलब कि जो सेवाएं आप दे रहे हैं ना, वो सेवाएं बहुत ही सेफ हैं। अभी तक आपकी इन सेवाओं में से कोई रिस्क सामने नहीं आया है। देखिए, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप प्लीज हमारा अब इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। अरे यार, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप तिवारी साहब? अभी अभी तो हमारी दोस्ती हुई, अभी अभी तो संबंध बने हैं। अभी तो बहुत काम करना है हमें साथ में, नए नए लोगों को मिलना है भाई। देखिए जनाब, आप मत दिखाइए मुझे, आप देखिए। क्या देख लीजिए? एक लिस्ट भेजिए। कैसी लिस्ट? जिन जिन लोगों को माल डिलीवरी करना है उनकी एक लिस्ट बनाकर भेजिए। हाँ, और उसमें टॉप नंबर में आपकी वो पड़ोसन भी है। क्या नाम है उसका? वो पड़ोसन? आपके किस पड़ोसन की बात कर रहे हैं? कहीं आप अनीता भाभी की बात तो नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल सही पहचाना आपने।
ये जो अनीता मैडम है ना आपकी, इनके बारे में काफी कुछ जानते हैं हम। कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे मिलती है, सब। क्या 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 कहना क्या चाहते हैं आप? एक पैकेट अनीता भाभी को भी दे दो, क्योंकि जहां उनकी ग्रूमिंग क्लासेस है उसके पास ही हमारा एक जॉइंट भी है। देखिए जनाब, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आपके पांव पड़ते हैं, कृपा करके भाभी जी को इस गोरख धंधे से दूर रखिए। आपकी वाइफ भी लिस्ट में है और भी बहुत लोग हैं कॉलोनी के। देखिए जनाब, हमारी बात सुनिए हमारी। मेरा आदमी माल लेके आएगा, सारे पेडलर्स तक पहुंचा देना, वरना गोली मार दूंगा। हेलो 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 हेलो